Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your fundamental of ICT. Now, in our previous lecture, we completed our unit 2. Okay. So in that lecture, we learn about Microsoft Office Word. मतलब now बताओ कि Microsoft Office Word क्या है. वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिससे हम लोग कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं. सो दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट इज वर्ड दैट इज यूज टू क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट. ओके. तो उसमें हम लोग ने सीखा कि कैसे कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसमें पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, हेडर है, कॉलम है, रो है, देन टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं. ओके. और हम लोग ने सीखा कि कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसको ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं. ओके. तो जो भी वर्ड के रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें वो हम लोग ने सारे कवर किए इन आवर यूनिट 2. ओके. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूनिट 3 दैट इज एडिटिंग अ स्प्रेडशीट. नाउ ये यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं और स्प्रेडशीट होता क्या है. ओके. सो आवर टुडेज टॉपिक व्हाट इज स्प्रेडशीट, starting Microsoft Excel, then creating new workbook. Okay. Now these are the topics that we are going to conduct in this lecture. Now first we'll start with what is spreadsheet. Now spreadsheet क्या होता है, देखो यहाँ पे the spreadsheet is an interactive computer application for organization, analysis and storage of data in the tabular form. देखो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग ने देखा, वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थी जो किसके लिए होती थी, फॉर क्रिएटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट. सिमिलरली जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट क्या है, एक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो भी डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं इन टेबुलर फॉर्म. सो यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो डिस्प्ले होता है इन टेबल्स. कैसे डिस्प्ले होता है, टेबल में डिस्प्ले होता है. ओके. सो spreadsheet is a computer application or program that simulates physical spreadsheet by computing, displaying and manipulating data arranged in row and columns. मतलब ये जो स्प्रेडशीट है इसमें जो भी डेटास रहते हैं हम लोग उसको रो और कॉलम में अरेंज करते हैं. ओके. सो ये स्प्रेडशीट है दे कैन बी परफॉर्म ऑल द टाइप्स ऑफ टास्क. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकल टास्क, फाइनेंशियल, लॉजिकल कैलकुलेशन, then data manipulation, data analysis, visualize of information in quick way. So spreadsheet के किसके लिए यूज होता है, it is used for different types of calculation. For example mathematical है, financial है, logical है. Okay. Then here Excel is used by the student, teachers, job seekers, manager, entrepreneurs, कंपनीज, रिटेलर्स. ओके. सो यहाँ पे कौन कौन यूज़ करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और स्प्रेडशीट, ये कौन कौन यूज़ करते हैं, ये स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं और टीचर्स भी. देन ऑफिस में यूज़ होता है, जो शॉप रहता है उसमें यूज़ होता है. ओके. सो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो फर्स्ट रिलीज़ हुआ था ऑन 31 ईयर अगो. कब रिलीज़ हुआ था, वो रिलीज़ हुआ था 31 ईयर अगो ऑन September 30, 1985. ओके. वो कब रिलीज़ हुआ था, September 13, 1985. ओके. एंड टुडे द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वर्जन 16. कौन सा वर्जन, वर्जन 16, दैट इज एक्सेल 2016. ओके. नाउ दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो क्या होता है जिसमें हमारा डेटा हम लोग टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं. किसके फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में. और ये कौन कौन यूज़ करता है, ये यूज़ करते हैं टीचर्स भी, स्कूल में, ऑफिस में, शॉप में. ओके. और ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है उसमें हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हैं, देन वी कैन डू द लॉजिकल कैलकुलेशन ऑल्सो. ओके. तो समझ में आया क्या है स्प्रेडशीट. Spreadsheet basically it is a software application. Okay. Then next देखो starting Microsoft Excel.
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लोग को स्टार्ट करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सो हियर यू हैव टू फॉलो सम स्टेप. नाउ इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. देखो सबको यहाँ पे स्टार्ट बटन दिख रहा है ना नीचे. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. क्या पे क्लिक करना है? स्टार्ट बटन. जब आप लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तब आप लोग को ये स्टार्ट मेनू डिस्प्ले होगा. ओके, सो वहाँ पे आपको क्या करना है? सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम. कहाँ पे क्लिक करना है? सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम. ओके, जब आप लोग सिलेक्ट करेंगे ऑल प्रोग्राम तो आप लोग को वहाँ पे सारे जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो डिस्प्ले होंगे. वहाँ से आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013. हमारे बुक में 13 है, ये इमेज है उसमें 2010 दिख रहा है. तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपको सिलेक्ट करना है. ओके, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसमें अलग अलग एप्लीकेशन अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल हम लोग ने पहले भी देखा है वर्ड, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. देन पावर पॉइंट, देन पब्लिशर, आउटलुक, एक्सेल. तो उसमें से आप लोग को क्या सिलेक्ट करना है? क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे. ओके, ना जब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्क्रीन वहाँ पे डिस्प्ले होगा. ओके, नहीं तो आपको क्या करना है? अदरवाइज यू हैव टू यूज़ दिस शॉर्टकट्स. दिख रहा है यहाँ पे शॉर्टकट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का. इफ़ दिस शॉर्टकट्स अपीयर ऑन योर डेस्कटॉप यू कैन डबल क्लिक टू ओपन एक्सेल. मतलब ऐसा शॉर्टकट आपको आपके डेस्कटॉप पे दिखता है तो आप लोग वहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करो तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा. ओके, सो कैसे ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है तो फर्स्ट यू टू गो टू द स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाओ. देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ओके, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन द शॉर्टकट. डबल क्लिक करना है शॉर्टकट पे तो भी वो ओपन हो जाएगा. ओके, देन एक्सेल स्टार्टिंग स्क्रीन. मतलब जब भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो फर्स्ट स्क्रीन जो डिस्प्ले होगी वो ये वाली स्क्रीन होगी. ओके, तो ये फर्स्ट स्क्रीन आप लोग को ओपन होगी. सो व्हेन वन कैन स्टार्ट 2013 एक्सेल 2013 द प्रोग्राम डिस्प्ले द डिफ़ॉल्ट स्टार्टअप स्क्रीन सिमिलर टू डिस्प्ले इन दिस फिगर. देखो ये जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है जब वो आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये फर्स्ट स्क्रीन वहाँ पे ओपन होगी. उसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो लेफ़्ट पैनल है, दूसरा है राइट पैनल. देखो ये ग्रीन से आप लोग को डिस्प्ले हो रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लेफ़्ट पैनल. उसको क्या बोलते हैं? लेफ़्ट पैनल. सो वन कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन फाइल एंड द बटन कॉल्ड ओपन वर्ड वर्कबुक विच इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पैनल. देखो ये जो लेफ़्ट पैनल है उसमें क्या दिख रहा है आपको? जो भी रिसेंटली यूज़ हुए ना फाइल, ओके, जो रिसेंटली यूज़ हुए, रिसेंटली क्रिएट हुए वो फाइल आप लोग को वहाँ पे डिस्प्ले होगी. और नीचे आपको दिख रहा है ओपन अदर वर्कबुक, वो एक आइकन वहाँ पे दिखेगा. ओके, देन दूसरा है आपका राइट पैन. दो पार्ट में स्क्रीन डिवाइड है, एक तो लेफ़्ट पैन एंड राइट पैनल. लेफ़्ट पैनल में आएगी जो भी रिसेंटली यूज़ हुए वो फाइल के नेम, और राइट में क्या होगा? राइट पैनल शो द लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट दैट आर अवेलेबल इन एक्सेल. वो क्या डिस्प्ले करता है? लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स. ओके, जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में अवेलेबल हैं. सो इफ़ वन ऑफ द them meet our expectation you can choose that. okay, फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं जो एक्सेल में पहले से अवेलेबल है. तो हम लोग को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी टेम्पलेट सिलेक्ट करना है वो हम लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो ये स्क्रीन कौन सी है? दिस इज़ द स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ओके, वो कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में, एक तो लेफ़्ट पैनल एंड राइट पैनल. जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज अ लेफ्ट पैनल. उसमें क्या रहता है? जो रिसेंटली यूज़ किए हैं ना डॉक्यूमेंट हम लोग ने ओपन किए वो डिस्प्ले होगा. और राइट में क्या डिस्प्ले होगा? डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स डिस्प्ले होगा जो हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. ओके,
देन नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। ओके, देखो अभी कैसे हम लोग नया वर्कबुक क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक क्लिक ऑन द ब्लैंक वर्कबुक। देखो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स है, उसमें फर्स्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज ब्लैंक वर्कबुक। क्या है वो? ब्लैंक वर्कबुक। तो टू क्रिएट द न्यू वर्कबुक यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ब्लैंक वर्कबुक। ओके, सो इट कैन ऑल्सो डन यूजिंग Ctrl+N की शॉर्टकट। देखो हमको अभी न्यू वर्कबुक क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे? जो वहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा था उस पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन यूज शॉर्टकट की दैट इज Ctrl+N। कौन सी शॉर्टकट की? Ctrl+N शॉर्टकट की। ओके, टू क्रिएट न्यू वर्कबुक। नाउ जब आप लोग नया न्यू वर्कबुक ओपन करेंगे और क्रिएट करेंगे तब आपको ये विंडो दिखेगा एक्सेल का। 2013 का ये स्क्रीन है, उसमें आपको अलग अलग कंपोनेंट दिखेंगे। ओके, सो दिस आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ आवर एक्सेल विंडो। ओके, नाउ फर्स्ट कंपोनेंट आपको सबसे ऊपर दिख रहा है दैट इज क्विक एक्सेल टूल बार। दिखा सबको? सबसे ऊपर क्विक एक्सेल टूल बार। उसका यूज़ क्या है? इट लेट अस टू एक्सेस कॉमन component no matter which tab is selected. By default it is include the save then undo and redo command। मतलब ये क्या है कि क्विक एक्सेस टूल बार में क्या रहेगा, उसमें जो भी कॉमन कमांड यूज़ होते हैं ओके वो डिस्प्ले होते हैं। बेसिकली उसमें कौन कौन से कमांड रहते हैं आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। एक तो सेव है जो सबसे लेफ्ट वाला है वो, देन undo एंड रीडो कमांड, वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं ना हमारे डॉक्यूमेंट में, तो वो होते हैं। ओके, सो वी कैन ऐड अनदर कमांड डिपेंडिंग ऑन अवर प्रेफरेंस। हम लोग हमारे हिसाब से वहाँ पे वो कमांड चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आप लोग वो रिसेंटली कमांड यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज़ होते हैं, वो वहाँ पे डाल सकते हो। ओके, देन सेकेंड है रिबन। दिखा सबको रिबन? ओके, सो रिबन में क्या रहता है? द रिबन कंटेन ऑल द कमांड वी विल नीड टू परफॉर्म कॉमन टास्क इन एक्सेल। देखो रिबन में क्या रहता है? रिबन में सारे कमांड रहते हैं जो हम लोग कॉमनली टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। सो दैट वी आर अवेलेबल इन टॉप डाउन टूल बार हैव बीन मूव टू द रिबन। So this allow one to find them easily because they can theoretically arrange on the tab which can be then divided into group। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे टैब दिख रहा है ना, और डिफरेंट डिफरेंट टैब से हमारी फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रो। तो जो भी टैब हम लोग सिलेक्ट करेंगे ना तो उसके रिलेटेड कमांड जो है वो रिबन में डिस्प्ले होगी। क्या डिस्प्ले होंगे? जो भी टैब्स के अकॉर्डिंग मतलब टेक्स्ट के रिलेटेड कमांड रिबन में डिस्प्ले होंगे। तो आप लोग क्या इजीली वो कोई भी ग्रुप जैसे ग्रुप बन जाएगा ना तो आप लोग इजीली वो कमांड फाइंड कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला बार। दिख रहा है सबको फॉर्मूला बार? ओके, सो इट इज़ लोकेटेड बिलो द रिबन। फॉर्मूला बार कहाँ रहता है? रिबन के नीचे रहता है। एंड इन द फॉर्मूला बार वन कैन फाइंड द कंटेंट ऑफ द करंटली सिलेक्टेड सेल और वन कैन ऑल्सो एंटर एंड एडिट द डेटा इनसाइड द फॉर्मूला बार। देखो ये जो फॉर्मूला बार है वो कहाँ पे प्लेस होता है? बिलो द रिबन। और जब भी आप लोग रिसेंटली जो भी सेल आपका सिलेक्टेड है उसका डेटा किस में डिस्प्ले होगा ना? फॉर्मूला बार। और आप लोग वहाँ पे डेटा को एडिट भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा वर्क स्पेस। देखो द वर्किंग एरिया इज डिवाइडेड इनटू सेल, रोज एंड कॉलम। देखो ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है जो आपको लाइन्स एंड रोज एंड कॉलम में डिवाइड है दैट इज कॉल्ड एज द वर्क स्पेस। वो क्या है? हमारा वर्किंग एरिया। सो एड्रेस ऑफ द सेल इज डिटरमाइंड बाय द रो एंड कॉलम वेयर इट इज़ लोकेटेड। यहाँ पे देखो कोई भी सेल का एड्रेस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम। जिस रो एंड कॉलम में वो लोकेटेड है उसके हिसाब से उसका एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा सेल यहाँ पे कौन सा है?
यहाँ पे A1 क्यों, क्योंकि वो जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है ना आपको, क्योंकि वो ए वाली कॉलम में है और वो कौन सी रो में है, 1। ओके, देन स्टेटस बार, नीचे देखो आपको दिखेगा स्टेटस बार। ओके, स्टेटस बार क्या है, द स्टेटस बार इन्फॉर्म वन अबाउट करंट स्टेट ऑफ द वर्कशीट। वो क्या डिस्प्ले करेगा, जो भी हमारा वर्कशीट है उसका करंट स्टेट डिस्प्ले करेगा। सो देयर वन कैन ऑल्सो बी फाइंड आइकन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जूमिंग द वर्किंग एरिया। तो ये स्टेटस बार में आप लोग को आइकन दिखेंगे, प्लस का आइकन। वो प्लस का आइकन किससे के लिए यूज़ होगा, जो भी आपका वर्किंग एरिया है उसको जूम करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली स्टेटस बार क्या है, वो करंटली स्टेट दिखाते हैं हमारे, वो हमारा वर्कशीट का। देन वर्कशीट क्या है, एक्सेल फाइल आर कॉल्ड एज अ वर्कबुक एंड ईच वर्कबुक होल्ड वन और मोर वर्कशीट। देखो यहाँ पे एक्सेल फाइल उसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक, और उसमें एक से ज़्यादा वर्कशीट अवेलेबल हो सकती है। देन नेक्स्ट है आपका जूम कंट्रोल, नीचे दिख रहा है जूम कंट्रोल राइट में। तो जूम कंट्रोल का मतलब क्या है, क्लिक एंड ड्रैग द राइडर टू सी द जूम कंट्रोल, द नंबर टू द राइट ऑफ द स्लाइड रिफ्लेक्ट द जूम परसेंटेज। जूम मतलब आपके वर्कशीट को आपको कितना जूम करना है तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो। और साइड में जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या है, उसका जूम परसेंटेज यहाँ पे कितना है, 100% ना, दिख रहा है ना सबको। देन वर्कशीट व्यू ऑप्शन, देर आर 3 वे टू व्यू वर्कशीट। देखो वर्कशीट व्यू ऑप्शन में 3 ऑप्शंस रहेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा आपका, नॉर्मल व्यू, देन पेज लेआउट व्यू एंड पेज ब्रेक व्यू। सो यू कैन सिलेक्ट एनी डिजायरेबल ऑप्शन फ्रॉम दैट, मतलब आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है वहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा रो नंबर, दिखा सबका 1 2 3 4 जो भी दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ रो नंबर। और A B C से जो इंडिकेट हुआ है वो क्या है, आपके कॉलम नंबर। ओके, और ABC वो क्या है, कॉलम हेडिंग है। समझ में है आपको। ओके, देन ऊपर है आपका मेनू बार, वो फाइल जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ मेनू बार। उसमें क्या रहता है, मेनू बार इज लोकेटेड एट द बिलो ऑफ द टाइटल बार। देखो फर्स्ट ऊपर देखो आपको टाइटल बार किसको बोलते हैं, पहले तो देखो ऊपर आपको सबको टैब के बाजू में बुक/एक्सेल करके आपको दिख रहा है, वो क्या है, टाइटल बार। टाइटल बार में क्या रहता है, जो भी आपका एक्सेल शीट है उसका टाइटल रहेगा, क्या रहेगा, उसका टाइटल रहेगा। ओके, सो उसके नीचे क्या आएगा, मेनू बार आएगा। सो हियर मेनू बार इज लोकेटेड एट द बिलो ऑफ द टाइटल बार and it show the various useful menus like file, home, insert। दिख रहा है ना सबको। ओके, तो मेनू बार में क्या रहेगा, डिफरेंट मेनू ऑप्शंस रहेंगे। ओके, तो ये क्या है हमारा एक्सेल 2013 का विंडो, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कौन कौन से है वो हम लोग ने अभी डिस्कस किए। ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वर्कशीट। नाउ वर्कशीट क्या होता है, नाउ हियर द वर्कशीट इज अ प्लेस वेयर वन कैन इंसर्ट डेटा, टेबल एंड चार्ट। वर्कशीट क्या है, वहाँ पे एक वर्क स्पेस है जिसमें हम लोग हमारा डेटा इंसर्ट कर सकते हो, आपको टेबल इंसर्ट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन इंसर्ट चार्ट ऑल्सो। ओके, सो हियर worksheet is a place where you can insert your data. So in Excel 2013, the worksheet can contain up to you contain thousands of rows and columns which have a 17 billion cell। मतलब ये जो हमारा एक्सेल 2013 है उसमें कितने सेल अवेलेबल है, 17 बिलियन सेल अवेलेबल है। सो यू कैन एंटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन एल एक्सेल शीट। आप लोग बहुत सारा डेटा इंसर्ट कर सकते हो आपके वर्कशीट में। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा वर्कबुक, सॉरी यहाँ पे देखो ये क्या है, वर्कशीट है। वर्कशीट देखा आपको, ये वर्कशीट किस में डिवाइड है, रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड है। किस में, रोज एंड कॉलम्स में।
वहाँ पे आप लोग आपका डेटा जो है वो एंटर कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है वर्कबुक। ना वर्कबुक क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस वेयर वन कैन स्टोर वर्कशीट। वर्कबुक क्या है? वर्कशीट क्या है? पहले तो वर्कशीट हमने देखा कि जिसमें हम लोग डेटा एंटर कर सकते हैं। और वर्कबुक क्या है? वर्कबुक एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग हमारी वर्कशीट स्टोर कर सकते हो। सो एन एक्चुअल वर्कबुक इज़ अ फाइल दैट कंटेन एटलीस्ट वन visible worksheet. So in earlier version, the actual when one created a new file, the default worksheet consists of 3 worksheets. देखो यहाँ पे वर्कबुक बेसिकली क्या है? वो प्लेस है जहाँ पे हम लोग हमारी वर्कशीट स्टोर करते हैं। तो जो भी डिफ़ॉल्ट वर्जन था पहले का, उसमें 3 वर्कशीट आती थी। एक वर्कबुक में कितनी? बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट आती थी। ओके, सो इन एक्सेल 2013 देर इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ओनली 1 वर्कशीट। पहले के वर्जन में कितनी आती थी? 3, बट अभी कितनी आती है? ओनली 1। 2013 में कितनी है? ओनली 1 वर्कशीट इज़ देयर। ओके, सो बेसिकली वर्कशीट क्या है? जिसमें हम लोग हमारा डेटा एंड टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और वर्कबुक क्या है? वर्कबुक में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेस है जहाँ पे हमारी वर्कशीट स्टोर होती है। ओके, देन एडिंग वर्कशीट। कैसे वर्कशीट हम लोग ऐड कर सकते हो? फॉर एग्जांपल कोई भी वर्कशीट है हमारी, ओके, तो उसमें हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कशीट को ऐड करते, उसको रिमूव करते, उसको रीनेम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे न्यू वर्कशीट हम लोग ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वन कैन क्रिएट अ ब्लैंक वर्कशीट, वन विल बाय डिफ़ॉल्ट एंड रिसीव 1 sheet. If we want to add more sheet, then one can do it by clicking on the plus button. Otherwise you have to use cell, insert and insert sheet. देखो यहाँ पे जो हमारा एक्सेल 2013 है, उसमें जो 1 वर्कशीट है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। 1 क्या रहती है? बाय डिफ़ॉल्ट। बट आप लोग को दूसरी वर्कशीट ऐड करनी है तो आप लोग कैसे कर सकते हो? आप लोग को कहाँ पे जाना है? फर्स्ट यू हैव टू गो टू द होम, देन सेल के अंदर आपको ये इंसर्ट ऑप्शन मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा? इंसर्ट ऑप्शन। सो हियर इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो यहाँ पे इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट कॉलम। तो आप लोग को क्या इंसर्ट करना है? यहाँ पे इंसर्ट सीट। तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट शीट ऑप्शन। ओके, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्लस का ऑप्शन दिखा ना सबको प्लस का ऑप्शन। तो आप लोग वहाँ पे प्लस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ना, तब भी आपकी नई एक्सेल सीट ऐड हो जाएगी। ओके, सो वर्कशीट को कैसे ऐड कर सकते हो हम लोग? 2 वेज से। फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट गो टू द होम, सेल, देन इंसर्ट सीट, फिर अंदर के सिलेक्ट करो इंसर्ट सीट ऑप्शन। ओके, सिलेक्ट के अंदर इंसर्ट सीट, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट शीट ऑप्शन। अदरवाइज जो भी आपको नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो भी न्यू वर्कशीट एंटर हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट है हाउ टू रिमूव द वर्कशीट। नाउ रिमूविंग शीट इज वेरी इजी एज एडिंग them by just right click its tab and choose the delete option. Okay, now here मतलब आप लोग जैसे हम लोग ने ऐड किया वर्कशीट वैसे ही उसको डिलीट करना भी एकदम इजी है। क्या करना है आपको? सिर्फ जो भी वर्कशीट डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट करो, देन आप लोग को कहाँ पे जाना है? डिलीट ऑप्शन पे। ओके, डिलीट में आप लोग को नीचे देखो डिलीट शीट का ऑप्शन दिखेगा। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन, देन योर वर्कशीट विल बी डिलीटेड। तो आपकी वर्कशीट डिलीट हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट है नेविगेशन बिटवीन वर्कशीट। नाउ हियर द वन कैन नेविगेट बिटवीन वर्कशीट इन 2 ways. हम लोग को नेविगेट करना है बिटवीन आवर वर्कशीट, देन वी कैन डू बाय 2 ways. द फर्स्ट one of them is click the tab of the sheet, and second one is to use control plus page up and control plus page down.
देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट वी कैन क्लिक ऑन द टैब, जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वर्कशीट है ना, तो नीचे आपके टैब्स, यहाँ पे नीचे टैब्स दिख रहे हैं, वर्कशीट 1, शीट 2, शीट 3, तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे ना तो भी आपका जो शीट है उसके बीच में नेविगेट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज दिस 2 बटन, दैट इज कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज की अप किसके लिए यूज होता है? फॉर नेक्स्ट सीट, नेक्स्ट सीट आपको विजिट करनी है, देन यू कैन यूज दैट। और कंट्रोल प्लस पेज डाउन किसके लिए यूज होता है? फॉर प्रीवियस सीट, वो किसके लिए यूज होता है? फॉर प्रीवियस सीट। ओके, सो इन दिस वे यू कैन नेविगेट बिटवीन योर वर्कशीट। देन नेक्स्ट है हाइडिंग वर्कशीट। नाउ यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत सारी वर्कशीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड शीट 5। तो अभी मुझे क्या करना है कि मेरी शीट 1 है उसको हाइड करना है। तो कैसे करूँगी मैं? तो देखो अब टू हाइड द वर्कशीट राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, देन सिलेक्ट द हाइड। देखो यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिख रहा है शीट 1 को मुझे हाइड करना है, तो क्या करूँगी? उस पर राइट क्लिक करूँगी तो मुझे क्या ऑप्शन दिखेगा? हाइड का। सो यू कैन डायरेक्टली हाइड फ्रॉम दैट। अदरवाइज क्या करो, होम पेज में जाओ, देन सेकंड स्टेप आपका आएगा फॉर्मेट, थर्ड क्या आएगा? हाइड एंड अनहाइड, बस उसमें से आपको सिलेक्ट करना है हाइड शीट ऑप्शन। ओके, सो 2 तरीके से हम लोग हमारा जो भी वर्कशीट है उसको हाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैसे? फर्स्ट आपको जो शीट टैब पे जाना है वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक राइट क्लिक करोगे तो हाइड का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज यू हैव टू गो टू द होम, फॉर्मेट, हाइड एंड अनहाइड, देन हाइड शीट ऑप्शन। ओके, सिमिलरली आपको अनहाइड करना है तो क्या करेंगे? तो उसके नीचे ही ऑप्शन दिख रहे हैं अनहाइड का, उस पर डायरेक्टली क्लिक करो। ओके, दिख रहा है ना? हाइड शीट के नीचे अनहाइड रो, कॉलम और अनहाइड शीट, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी शीट आप लोग ने हाइड किया है वो अनहाइड हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया कैसे वर्कशीट को हाइड एंड अनहाइड करते हैं? जस्ट राइट क्लिक ऑन द टैब, तो आपका ऑप्शन मिलेगा हाइड टू हाइड योर वर्कशीट और अनहाइड टू अनहाइड योर वर्कशीट। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीनेमिंग द वर्कशीट। नाउ कैसे वर्कशीट को रीनेम करेंगे हम लोग? Now standard name that actual assigned to worksheet are sheet 1, sheet 2, sheet 3। मतलब जब भी कोई भी न्यू वर्कशीट क्रिएट करेंगे ना तो उसको स्टैंडर्ड नेम पहले से दिया हुआ है, वो क्या है हमारा? शीट 1, शीट 2, शीट 3। ओके, सो दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल व्हेन इट इज़ कम टू आइडेंटिफाई देयर कंटेंट। फॉर एग्जांपल ये शीट में कौन सा कंटेंट है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल नहीं है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग नेम दे देंगे कंटेंट के हिसाब से, तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सीट में कौन सा डेटा अवेलेबल है। सो दे बिकम इवन लेस यूजफुल व्हेन वन स्टार्ट एडिंग मोर शीट एज देयर नेम नंबरिंग डज नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट देयर पोजिशन। सो यहाँ पे क्या करना है, रीनेम क्यों करना है हम लोग को कि पहले से वहाँ पे नेम तो दिया है शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके। ओके, पर ये जो नेम जो है वो उसके कंटेंट के हिसाब से नहीं है, तो कौन सी सीट में कौन सा डेटा होगा वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम लोग को रीनेम करना पड़ेगा हमारा वर्कशीट को, सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई वो वर्कशीट। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट आप लोग को जो भी टैब है उस पर राइट क्लिक करो और वहाँ पे आप लोग को रीनेम ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है ना रीनेम ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को वहाँ पे नेम चेंज कर दो, तो आपका जो भी वर्कशीट का अपना नेम दिया होगा वो वहाँ से चेंज हो जाएगा। ओके, समझ में आया ना? सो यहाँ पे देखो, तो समझ में आया कैसे रीनेम करते हैं वर्कशीट को। ओके, ना आज हम लोग ने क्या क्या देखा कि स्प्रेडशीट क्या होता है। क्या होता है स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज़ यूज टू स्टोर अवर डेटा इन टेबुलर फॉर्म। उसमें कैसे स्टोर होता है हमारा डेटा? टेबुलर फॉर्म, इन रोज एंड कॉलम्स में।
और ये स्प्रेडशीट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन स्कूल्स, ऑफिसेज, ओके, ये टीचर्स यूज़ करते हैं, स्टूडेंट यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ होता है, शॉप में यूज़ होता है, ओके। एंड इट इज़ यूज टू परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन, देन लॉजिकल ऑपरेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके, सारे पर्पज़ के लिए जो हमारा वर्कशीट और स्प्रेडशीट यूज़ होता है। फिर हम लोग ने क्या देखा कि कैसे स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं। कैसे ओपन करते हैं? फर्स्ट यू हैव टू गो टू द स्टार्ट मेनू, देन स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, उसमें ऑल प्रोग्राम में जाओ, देन सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 एंड सिलेक्ट एक्सेल 2013, ओके। और जो भी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ओपन होगी उसके दो पार्ट है, फर्स्ट है लेफ्ट पैनल एंड राइट पैनल। लेफ्ट पैनल क्या डिस्प्ले करता है? वो डिस्प्ले करता है रिसेंटली यूज फाइल, और राइट पैनल में क्या आएगा? डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स आते हैं, ओके। देन हम लोग ने देखे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एक्सेल 2013, दैट इज़ मेनू बार है, फिर रिबन है, कॉलम है, रोज, ओके। देन वी will learn about worksheet and how to open worksheet, how to delete worksheet, and how to hide and renaming our worksheet, okay. So this all the topics that we are covered in this lecture. So I hope you all understand today's topic. Thank you.